नहीं करना चाहिए। दारू पियोगे तो कैंसर हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएंगे, लेकिन बेचारे खुद ढकोले बैठे। दुख तो इसी बात का है। बुद्ध कहते अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन ना, लोग दुनिया वाले कह रहे यार वो तो मानता नहीं है, यार वो तो बुद्ध की नहीं मानता है, यार वो तो होली मनाते हैं, यार वो तो दीपावली मनाते हैं। अरे दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, उन्हें करने दो। बुद्ध कहते हैं अगर 100 लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, अगर तुम भी उनके पीछे जा रहे हो, तुम्हारी मूर्खता है। आप 100 के साथ ना जाके अगर वो गलत दिशा में जा रहे हैं तो आप अकेले ठीक दिशा में जाओ। उससे बेहतर है कि तुम आप अकेले चलोगे, तब तुम्हारा इतिहास में नाम रोशन हो जाएगा। जैसे एक बार की हम तुम्हें बात बताते हैं। एक बार जंगल में आग लग गई। एक छोटी सी बहुत छोटी चिड़िया थी। वो क्या करती है, बाहर पानी भरा होता है जंगल से बाहर, साहब वो चिड़िया जाती है, अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के आती है और उसके ऊपर से उसमें छोड़ती है। जंगल के जितने जानवर देख करके ठाका मार के हंसते हैं और कहते हैं ये तो पागल है, ये पागल है। अरे इतनी भारी आग लगी है जंगल में और इसकी चोंच से बूंद बूंद पानी डाल रही है कि आग बुझ जाएगी। उस समय जानते हो उस चिड़िया का क्या जवाब होता है? वो चिड़िया कहती है मैं जानती हूँ कि मेरे चोंच में पानी भर के लाने से, इसमें डालने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में से पहला नाम मेरा होगा। तो साहब इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जरूरी नहीं कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, ये जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि दुनिया को तुम क्या दे रहे हो, जरूरी ये है कि हम दुनिया को क्या दे रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन का जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमें छोटी छोटी जातियों में बांट दिया। इसीलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 में नागपुर की पावन भूमि पर विजयदशमी के दिन बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर के हमें तुम्हें बुद्ध का मार्ग दिया और एक बात कही, बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो और बौद्ध दिखो। उसमें जाति नहीं है, धर्म नहीं है, सब एक बराबर है। और वैसे हम लोगों से साहब अगर कोई पूछ देता आप कौन हो, तो लोग क्या कहते हैं मैं हिंदू हूँ। कहा हिंदू तो हो, कहा हिंदू में कौन हो? हिंदू में 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यहाँ पर जितने ब्राह्मण भैया बहन बैठे हो उतना हाथ उठाओ। कोई बैठो है? नहीं है ना। कोई अगर यहाँ पे क्षत्रिय समाज के भैया बहन बैठे हो तो हाथ उठाओ। कोई है? यहाँ पे अगर एक वैश्य भैया बहन बैठे हो तो हाथ उठाओ। अब इन कौन बैठे हैं साहब? इन कौन हो? है ना। अब फिर वही बात है ना, हमसे कोई पूछता दादा कौन हो? हिंदू हैं। अच्छा हिंदू में कौन हो? कहा शूद्र हैं। अच्छा शूद्र हो। कहा शूद्र में कौन हो? कहा हम शेड्यूल कास्ट में। अच्छा शेड्यूल कास्ट में हो। कहा शेड्यूल कास्ट में कौन हो? तो आधे लोग कहते हम चमार हैं, कोई कहता यादव है, कोई कहते मैं धोबी हूँ, कोई धानुक है, कोई सविता है, कोई कुछ है। तो जैसे माना तुम कौन हो भैया? कहा हम चमार है। अच्छा चमार हो भैया, चमारन में कौन हो? तो आधे का शंखवार हूँ, आधे कहते अहिरबार हूँ, आधे कहते दोहरे हूँ, आधे कहते जाटो हूँ, आधे कहते कुरील हूँ। इसी जगह पर रविदास जी की बात याद आती है कि जाति जाति में जाति है जो केलन की पाती, और रविदास जाति ना मिट सके जब तक जाति ना जात। आपने केला का पेड़ देखा होगा साहब, एक पत्ता हटाओ फिर पत्ता, एक पत्ता हटाओ फिर पत्ता। अम्मा पूरा पेड़ों धेल डालो, अगर बीच की पिड़ारी मिल जाए तो मैं मंच पर बैठना बंद कर दूं। और वही दशा हमारे तुम्हारे साहब समाज की है। लेकिन दुख तो साहब तब है यदि इसमें 1-2 लोग इसमें अपने आप को बदलना भी चाहते हैं, तो लोग उनको बदलने नहीं देना चाहते हैं। जैसे फिर एक बात याद आई, आप लोगों ने गेंगटा देखे? गेंगटा किसे कहते हैं? गेंगटा होते हैं नदियों में मिलते हैं गेंगटे। आपने देखा होगा साहब, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, आप 200 गेंगटा ले आओ और हेन पे धर दो एक बर्तन में और आप बिना हेडक के चले जाओ और साहब 2 दिन बाद आओ, 3 दिन बाद आओ, अगर 200 गेंगटा लाए हो तो साहब गेंगटा गिन लेना, 2 दिन बाद भी तुम्हें 200 मिली है। क्यों जानते हो? अगर एक दूसरे में भागना भी चाहते हैं तो वो आगे वालों टांग अड़ा ले, चचा तुम कहां जा रहे हो?
ना तो हमारे समाज के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और यदि कोई भैया बहन बढ़ना भी आगे बढ़ते भी हैं तो वे ही अपने ही लोग उनकी पैर पकड़ के खींच लेते, चाचा हम इन बैठे तुम कहां चले। तो ये दशा है। तो इसीलिए बहनों भाइयों ध्यान दो, सुनो समझो। बोलिए भगवान बुद्ध जी की, बाबा साहेब की। आओ बड़े ध्यान दे करके सुनो भैया कि सुनो सभी दे ध्यान लगा के कान सभा के भाई। ललई सिंह यादव जी की गाथा रे हम रहे तुम्हें समझाई। सभा के भाई, सभा के भाई, और ध्यान लगाई के सुन लो रे सवेरे बतलाई। ये झींझक के वो पास, ये झींझक है वो पास कठारा खास गांव बतलाई। और गज्जू सिंह है यादव रे सवेरे बतलाई। और सब सुन ले ध्यान रे लगाई, और हम तुम्हें रहे समझाई। याद रखना बहनों भाइयों, ये देशना जो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहा हूं साहब ज्यादा दूर की नहीं है। आपने झींझक स्टेशन सुना होगा, झींझक सुना है ना, यही बगल में, ज्यादा दूर नहीं साहब। झींझक के पास में एक छोटा सा गांव है। जो लोग उनके गांव का नाम जानते हैं जरा एक बार हाथ ऊपर उठाओ। 1 2 3 4 कि ग्राम कठारा। क्या नाम था, क्या नाम था? मैया कठारा। बेई गांव में एक बड़े नेक स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं जिनका क्या नाम था जानते हो? चौधरी गज्जू सिंह यादव। ललई सिंह यादव जी को लोग प्रेम से लल्ला लल्ला भी कहते थे। भैया यादव जी के पिताजी का नाम चौधरी गज्जू सिंह यादव था। आइए अब हम तुम्हें यहां से झांकी के द्वारा लेकर के चल रहे हैं, आप बड़े प्रेम पूर्वक सुने। और जैसा कि आप लोग जानते हैं भैया बहनों कि हर चीज का जो शुभारंभ होता है महाकारुणिक महामना बुद्ध जी की सुंदर सी झांकी से होता है। तो हम लोगों के बीच में बुद्ध जी की बड़ी सुंदर सी झांकी आ रही है, और आप लोग आए महाकारुणिक बुद्ध जी की झांकी में खुशी मन से दान करें। दान किया जाता है धम्म दान, और उसके बाद में देशना में गौर करेंगे। मंगल हो। कि कपिल वस्तु शुभ धाम से और आए बुद्ध भगवान। चलो चले दर्शनी करें पूरन हो में काम। ये देखो हम लोगों के बीच में भगवान बुद्ध जी की एवं संतों में सिरमौर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी एवं संविधान के रचयिता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब की सुंदर सी झांकी लगी हुई है। हमारे भैया हमारी बहनें माताएं आए और भगवान बुद्ध जी की सुंदर सी मनोरम सी झांकी में खुशी मन से दान करें। मंगल हो।